गुड इवनिंग मेरे क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर का तीसरा चैप्टर चल रहा है रंगाज मैरिज। आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के शुरुआत के 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और प्यारे बच्चे आपके किताब के इस चैप्टर में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोइट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है और आज की क्लास तीसरे चैप्टर की अंतिम क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे बच्चे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए। वहां पर आपको सभी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास और उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार यहां पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। मींस निम्न प्रश्नों की उत्तर दीजिए और उत्तर आपके 40 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। प्यारे इस बात को ध्यान देना, वर्डिंग पे ध्यान देना कि आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर होने चाहिए वो 40 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए, कम में हो सकते हैं। अगर आपका उत्तर 20 से 25 शब्द में भी कंप्लीट हो जा रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। अगर 30 से 35 शब्दों में भी कंप्लीट हो जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो प्यारे इसमें केवल कहे हुए हैं 40 शब्द के आपके नीचे उत्तर होने चाहिए, इस बात को ध्यान देंगे। अब जल्दी से चलते हैं। और हाँ, अगर 40 से 45 शब्द का भी हो जा रहा है तभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 45 से ज्यादा शब्दों का हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं तो ओवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे पहले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए पहला प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट होसाली। मींस व्हाट डज द नरेटर से मींस कथाकार क्या कहते हैं अबाउट होसाली, मींस होसाली गांव के बारे में। मींस कथाकार होसाली के विषय में क्या कहते हैं। अब भैया होसाली गांव के बारे में कथाकार मींस नरेटर क्या कहते हैं, यही बताते हैं कि भैया ये हमारा गांव है और हमारा गांव में गांव के बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। आप कोई भी ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे उसमें जो है इसका कहीं पर चर्चा नहीं है। और इसके साथ साथ इसकी तुलना किससे करते हैं, करिगादाबू में जो भरा जाता है उससे इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो जो चीजें थी उसी को हम यहां पर क्या कर देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे। अब देखिए प्यारे इसका उत्तर क्या लिखे हुए हैं, होसाली विलेज इज द सीन ऑफ एक्शन। अब ध्यान से देखना, होसाली विलेज मींस होसाली गांव, इज मींस है द सीन ऑफ एक्शन। सीन ऑफ एक्शन मींस हो जाएगा घटना स्थल। मींस होसाली गांव क्या है, घटना स्थल है, अर्थात यहीं पर सारी घटनाएं इस चैप्टर की क्या हुई हैं, घटित हुई हैं। एंड और इट इज नरेटर्स ओन विलेज, और यह नरेटर का स्वयं का क्या है, गांव है। तो वही चीज यहां पर लिखे हुए हैं, एंड इट इज और यह है नरेटर्स ओन विलेज, नरेटर का स्वयं का गांव है। आगे देखिए,
देयर इज नो मेंशन, कोई चर्चा नहीं किया गया है ऑफ इट मींस इसकी इन एनी ज्योग्राफी बुक, मींस किसी भी भूगोल के किताब में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। विच इज रिटन बाई, जो लिखी गई है बाई दी साहब्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के साहब के द्वारा जो लिखी गई है। आर आवर ओन जियोग्राफर्स, यह हमारे स्वयं के भूगोलवेत्ताओं द्वारा जो लिखा गया है उसमें कहीं पर भी इस गांव का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो वही प्यार जी यहां पर दिया हुआ है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ इट, इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है इन एनी जियोग्राफी बुक, किसी भी ज्योग्राफी के किताब में। विच इज रिटन बाय द साहब्स इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के साहबों के द्वारा लिखी गई है। आर आवर ओन जियोग्राफर्स, या हमारी स्वयं के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए जो है होसाली गांव के बारे में क्या बात होती है। द नरेटर हाइलाइट्स, हाईलाइट मींस होता है दर्शाना, दिखाना। इट्स इंपॉर्टेंस मींस इसके महत्व को, मींस नरेटर इसके महत्व को दिखाते हैं बाय कंपेयरिंग मींस तुलना करके इट टू द फीलिंग ऑफ करिगादाबू अ फेस्टिव मील, अ फेस्टिवल मील। ये जो त्योहार का भोजन होता है करिगादाबू होता है, उसके अंदर जो भरा जाता है उससे तुलना करके जो है वह इसके महत्व को क्या करते हैं, नरेटर इसके महत्व को, इस गांव के महत्व को क्या करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। हाइलाइट्स मींस होता है दर्शाना या दिखाना होता है। तो प्यार जी एक बार फिर से इस लाइन का देख लो। द नरेटर हाइलाइट्स, नरेटर दिखाते हैं इट्स इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को, बाय कंपेयरिंग मींस तुलना करके, इट टू फीलिंग ऑफ करिगादाबू, करिगादाबू के अंदर जो भरा जाता है उससे तुलना करके नरेटर इसके महत्व को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और करिगादाबू क्या होता है, अ फेस्टिवल मील मींस एक त्योहार का भोजन होता है। तो भैया ये होगा प्यार जी आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। पहले प्रश्न में पूछे हुए थे कि कथाकार ने होसाली के विषय में क्या कहे हुए हैं, तो होसाली के बारे में जो उनका विचार था, वैसे विचार लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, 3 पैराग्राफ इसी के बारे में, होसाली गांव के बारे में ही बताए हुए थे कि वहां पर जो है एक सोर मैंगो ट्री था और उसके बाद क्रीपर के पेड़ थे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था जिससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो सके, उतना प्यार जी इस प्रश्न के उत्तर में लिखा दिए हुए हैं, एकदम सीधे सटीक उत्तर लिखाए हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। होसाली विलेज is the scene of action and it is narrator's own village. There is no mention of it in any geography book which is written by the sahibs in England or our own geographers. The narrator highlights its importance by comparing it to the feeling of Karigadabu, a festival meal. तो प्यार जी ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका क्या है। यहां पर देखिए प्यार जी आपका दूसरा प्रश्न है, What are two special produce of होसाली। ध्यान देना, What are मीन्स क्या है, दी टू मीन्स दो, स्पेशल मीन्स विशेष, प्रोड्यूस मीन्स होता उत्पादन, क्या दो विशेष उत्पादन है आप होसाली मीन्स होसाली का क्या दो विशेष उत्पादन है, एंड व्हाट रिस्पेक्ट और किस संदर्भ में है, मीन्स वो जो दो विशेष उत्पादन है वह किस संदर्भ में है। अब भैया पहला विशेष उत्पादन क्या है कि यहां पर जो है कच्चा जो आम होता है बहुत ज्यादा खट्टा होता है, ये पहला विशेष उत्पादन हो गया, खट्टा अमवा हो गया। और दूसरा विशेष उत्पादन क्या हो जाएगा, वहां पर एक क्रीपर का पेड़ है जो गौवा के तलवों में पाया जाता है, तो क्रीपर के पेड़ के अगर 2 पत्ते आप लेके आओगे ना तो दोपहर के भोजन का आपका काम उसी में, आप दोपहर के भोजन को कर लोगे मीन्स खा लोगे। ठीक है, तो 2 विशेष उत्पादन हो गया ना, एक आपका जो है सोर मैंगो हो गया मीन्स खट्टा आम का पेड़ हो गया, और दूसरी चीज क्या हो गया, क्रीपर का पेड़ हो गया। तो ये 2 विशेष उत्पादन इस गांव का हो गया, और यही तो विशेष उत्पादन के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। अब देखिए भैया इसका उत्तर लिखे हुए हैं, फर्स्ट इज दी रॉ मैंगो, पहला है कच्चा आम। पहला क्या है, पहला जो स्पेशल प्रोड्यूस है इस गांव का वह है कच्चा आम। तो ये लिखे हुए फर्स्ट इज पहला है दी रॉ मैंगो मींस कच्चा आम है, दी सोरनेस ऑफ इट्स 1 बाइट, इसकी एक कटान का खट्टापन, एक कटान मींस एक टुकड़े का खट्टापन, मतलब एक बार जब अमवा कच्चा अमवा को एक बार काटोगे तो वही उसी की बात हो रही है। दी सोरनेस मींस खट्टापन ऑफ इट्स 1 बाइट, इसकी एक बाइट, एक कटान का जो है खट्टापन, इज श्योर निश्चित ही टू गेट
स्टेट में सीधे जाएगी टू दी ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र में सीधे इसका खट्टापन चला जाएगा। अब ब्रह्मरंध्र क्या होता है प्यारे, ये मस्तिष्क का एक भाग होता है जहां से आपको महसूस होता है, मींस किसी भी चीज का स्वाद जहां से आपको महसूस होता है वही होता है ब्रह्मरंध्र होता है। तो ये हो गया, मींस इसका खट्टापन इतना होता है कि एक कटान आप इस आम के काटोगे तो इसका जो खट्टापन होगा वो सीधे आपके मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। तो समझ सकते हो कि कितना आम जो है खट्टा था इनके गांव का। आगे देखिए, पहला विशेष चीज हो गया। दूसरी देखिए, सेकेंड स्पेशलिटी, दूसरी विशेषता इज मीन्स है क्रीपर, मीन्स एक लता का पेड़ है, मीन्स एक जो है क्रीपर मीन्स एक लता का पेड़ है या बेल का पेड़ है। ग्रोविंग मीन्स जो बढ़ा हुआ है, मीन्स उगा हुआ है इन दी वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, मीन्स गांव के तालाब के पानी में, जो गांव के तालाब के पानी में उगा हुआ है। मीन्स दूसरी विशेषता क्या है कि एक क्रीपर का पेड़ है, मीन्स एक लता का पेड़ है, ग्रोविंग जो उगा हुआ है इन दी वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, मींस गांव के तालाब के पानी में जो उगा हुआ है। ये दूसरा हो गया। और किस जो है इसमें जो पूछे किस रिस्पेक्ट में, मींस इसका संबंध किस रिस्पेक्ट में है, उसकी क्या महत्व है। अब उसका देखिए सेकंड वाले का, यू कैन सर्व, आप परोस सकते हैं आफ्टरनून मील, मींस दोपहर के भोजन को, ऑन इट्स टू लीव्स, मींस इसके दो पत्तों पर, आप इसके दो पत्तों पर जो है दोपहर के भोजन को क्या कर सकते हैं, परोस सकते हैं। एंड इट्स फ्लावर्स, और जो इसके फूल होते हैं, आर अ फीस्ट, फीस्ट मींस होता है भोज जैसा आनंद देते हैं, टू बीहोल्ड मींस देखने में, और जो इसके फूल होते हैं वह देखने में बिल्कुल भोज जैसा आनंद प्रदान करते हैं। तो प्यारे ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछे हुए हैं केवल उतना ही बता रहे हैं, एक भी वर्डिंग ज्यादा नहीं लिखाई हुई है। तो आपका क्या उत्तर हो गया, फर्स्ट इज द रॉ मैंगो, the soreness of its one bite is sure to get straight to the brahmarandra. Second specialty is a creeper growing in the water of the village pond. You can serve afternoon meal on its two leaves and its flowers are a fish to behold. तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, और टारगेट को याद रखना है आपको, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का जो टारगेट है। आगे चलते हैं प्यारे, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। और जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दनादन वीडियो को लाइक कर दो। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड दी ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हर सेल्फ अबाउट रंगा। अब ध्यान देना, हाउ डिड मीन्स कैसे, दी ओल्ड लेडी मीन्स वह बूढ़ी औरत, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट हुई, हर सेल्फ मीन्स स्वयं को, कैसे वह बूढ़ी औरत स्वयं को संतुष्ट की, अबाउट रंगा मीन्स रंगा के बारे में, मीन्स रंगा से बूढ़ी महिला कैसे संतुष्ट हुई। तो सिंपल सी बात है भैया, उसके छतिया पे उसने अपनी हाथ रखा, वो बूढ़ी औरतिया उसके छतिया पे, उसके जो है हाँ चेस्ट पे उसने हाथ रखा, और चेस्ट पे हाथ रख करके देखा कि जनेऊ अभी भी वो पहना हुआ था, जिससे उससे संतुष्टि हुई कि नहीं ये अपना कास्ट वास्ट नहीं बदला है, मतलब इसमें कोनो परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उससे वह क्या हो गई थी, संतुष्ट हो गई थी। अब उसी चीज को भैया इसके उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे उत्तर लिखते हैं, दी ओल्ड लेडी, वह बूढ़ी औरत, रैन हर हैंड, अपनी हाथ को फेरी, ओवर रंगा चेस्ट, मीन्स रंगा की छाती पर, वह बूढ़ी औरत रंगा की छाती पर अपनी हाथ को फेरी, एंड लुक्ड इनटू हिज आईज, और उसकी आंखों में क्या की, लुक्ड इनटू मीन्स सीधे देखी, और उसकी आंखों में देखी। सी वाज सेटिस्फाइड हरसेल्फ, तो उसने अपने आप को संतुष्ट किया, टू फाइंड द सैक्रेड थ्रेड, मीन्स पवित्र धागे को प्राप्त करके, और जो पवित्र धागा, थ्रेड मीन्स होता है धागा, जो पवित्र धागा है उसे हमने ब्रैकेट में लिख दिए हुए हैं जनेऊ। देखिए यहां पर हमने जनेऊ लिखे हुए हैं, तो उस पवित्र धागा मीन्स जनेऊ को पा करके, विच इज स्टिल ऑन हिज बॉडी, जो अभी भी उसके शरीर पर बना हुआ जनेऊ था, उसी को प्राप्त करके उसने अपने आप को संतुष्ट की कि भैया इसने अपनी कास्ट वास्ट को बदला नहीं है। तो ये तीसरे प्रश्न का एकदम सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दी ओल्ड लेडी रैन हर हैंड ओवर रंगा चेस्ट एंड लुक्ड इनटू हिज आईज, शी वाज सेटिस्फाइड हरसेल्फ टू फाइंड द सैक्रेड थ्रेड, मींस जनेऊ, व्हिच इज स्टिल ऑन हिज बॉडी हो जाएगा। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया।
तो प्यारे अब केवल 2 प्रश्न बचते हैं, दोनों प्रश्न के उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। 60 में आपकी 5 प्रश्न थे तो 3 यहां करा दिए, बाकी 2 आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब भैया इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। प्यारे 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको इस क्लास में कवर करा देंगे। अब भैया देखिए यहां पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपका 80 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। मींस आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की वर्डिंग क्या होनी चाहिए, 80 शब्द से कम में होना चाहिए। 80 शब्द से कम में पूछोगे तो कितना होना चाहिए, मतलब 65-70 के एबव होना चाहिए, और 80 से ज्यादा भी ले जा सकते हो, मतलब 85, 90, 95, लेकिन 100 वर्डिंग से ज्यादा मत करना। 100 वर्डिंग तक भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 65 से लेकर के 100 वर्डिंग के बीच में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को उत्तर को लिखने हैं। इस बात को दिमाग में क्या कर लो, सेट कर लो। और हो सकता हो आपकी किताब में वहां जहां हमने 80 वर्ड लिखे हुए हैं 150 वर्ड दिया हो, तो प्यारे अगर 150 वर्ड दिया है वो पूरी तरह से गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो 12th की बोर्ड परीक्षा इस बार की हुई थी उसमें 80 वर्ड का दिए हुए हैं फाउंडेशन, तो 12th का ही सिलेबस एक तरह से 11th में होता है, तो इसलिए आपकी वर्डिंग की लिमिट कितनी है, 80 ही है। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की वर्डिंग की लिमिट 40 होती है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की वर्डिंग की लिमिट कितनी होती है, 80 होती है। दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लो। कौन क्या कर रहा है बिल्कुल मत देखना, किताब क्या करी बिल्कुल मत देखना, जो आपकी बोर्ड परीक्षा हुई थी हम उसी को लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते प्यारे, देखिए आपका पहला प्रश्न इसमें क्या दिए हुए हैं, What was स्पेशल, क्या विशेष है अबाउट रंगप्पा, मीन्स रंगप्पा के विषय में विशेष क्या था, मीन्स व्हाट वाज स्पेशल, विशेष क्या था अबाउट रंगप्पा, रंगप्पा के बारे में, मीन्स रंगा के बारे में विशेष क्या था, तो भैया रंगा के बारे में यही विशेष था ना, वो गांव का पहला इंसान था जो शहर पढ़ने के लिए गया हुआ था। किस शहर गया था, बंगलोर गया था पढ़ने के लिए, और अंग्रेजी पढ़ने के लिए गया हुआ था, तो ये उसके बारे में विशेष था। और दूसरी चीज इसमें पूछे हुए हैं कि हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू इट, मींस ग्रामीणों ने इस पर ग्रामीणों ने कैसे प्रतिक्रिया की, तो भैया ग्रामीण ने कैसे प्रतिक्रिया, कैसे रिएक्ट किए हुए थे, पूरा गांव के लोग जो वाले जुट गए थे ना, और उसको आकर के चेक कर रहे थे ना कि कहीं इसका हथवा पैरवा शहर जाकर के बदल तो नहीं गया है, कौन जो है आदमी के हाथ की जगह औरत का हाथ तो नहीं हो गया है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। कुल आदमी लोग आकर गए थे, जुट गए थे ना, और बुढ़िया माई जो है कहा चेक करे, तो उसके सिनवा पे हाथ रख करके चेक कर रही थी कि जने हुआ है कि नहीं जने हुआ है, यह कुल हुआ था ना, यह कुल जो हुआ था वही हुआ वाला यहां पर क्या कर दोगे, लिख दोगे। उम्मीद करते हैं भेजा में आपकी बतिया घुस गई होगी, हमारी क्या कहना चाह रहे हैं। अब उसी को अंग्रेजी में आपको लिख करके बताते हैं कैसे आपको लिखना है। देखिए यहां पर अब जो पहला इसमें प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट रंगप्पा, रंगप्पा के विषय में क्या विशेष था, तो अब इसका उत्तर देखिए, रंगप्पा वाज दी अकाउंटेंट सन, रंगप्पा जो है लेखपाल का बेटा था, हु वाज दी फर्स्ट वन, जो पहला व्यक्ति था, टू बी सेंट टू बेंगलोर, जो बेंगलोर गया था, टू परस्यू हिज स्टडीज, मीन्स अपनी पढ़ाई को करने के लिए, मीन्स वह जो है पहला ऐसा व्यक्ति था जो बेंगलोर गया हुआ था अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, मीन्स अपनी पढ़ाई को पढ़ने के लिए। दिस वाज कंसीडर्ड, यह माना जाता था, एन एक्ट ऑफ करेज, एक साहस का काम माना जाता था, ऑन दी पार्ट ऑफ हिज फादर, मीन्स उसके पिता की तरफ से, उसके पिता की तरफ से यह एक साहस का काम था। तो भैया ये रंगप्पा के बारे में विशेष चीज होगी, पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, अब उसका देखिए। नेचुरली मीन्स होता है स्वाभाविक ढंग से, रंगाज होम कमिंग, रंगा का घर आना, वाज अ ग्रेट इवेंट, एक बड़ी घटना बन गई थी, मीन्स स्वाभाविक ढंग से रंगा का घर आना एक बड़ी घटना बन गई थी। द क्राउड्स ऑफ विलेजर्स, मीन्स ग्रामीणों की भीड़, सराउंडेड मीन्स घिर गई थी, मीन्स आ गए थे, अराउंड हिज हाउस, मीन्स उसके घर के चारों तरफ ग्रामीणों की भीड़ जुट गई थी, टू सी, देखने के लिए, वेदर ही हैड चेंज्ड आर नॉट, कि उसमें कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है, इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई थी। पीपुल वर क्वाइट एक्साइटेड,
लोग बिल्कुल अत्यधिक उत्तेजित थे, बिकॉज क्योंकि रंगा हैड रिटर्न होम, रंगा घर वापस आया था आफ्टर स्टडीइंग इंग्लिश एट बंगलोर, बंगलोर में इंग्लिश पढ़ करके क्योंकि वह घर वापस आया हुआ था। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, रैन हर हैंड ओवर रंगा चेस्ट, वह रंगा की छाती पर अपनी हाथ को फेरती है। सी लुक्ड इनटू हिज आईज, वह उसकी आंखों में देखती है। सी वाज सेटिस्फाइड टू फाइंड दी साक्रेड थ्रेड, वह पवित्र धागा को पाकर के संतुष्ट हो जाती है। ऑन हिज बॉडी मीन्स उसके शरीर पर, उसके शरीर पर उस पवित्र धागा मीन्स जनेऊ को पाकर के वह संतुष्ट हो जाती है। सी फेल्ट हैप्पी, वह प्रसन्न महसूस करती है दैट ही हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, की उसने अपने जाति को नहीं खोया हुआ है। पीपुल डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन, लोग यहां से गायब हो गए। वंस दे रियलाइज, जब वे महसूस किए दैट रंगा हैड द सेम हैंड्स, कि रंगा का वही हाथ है, लेग्स मीन्स वही पैर है, आईज वही आंखें हैं, एंड नोज और वही नाक है। जब लोगों को महसूस हो गया कि रंगा के वही हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, नोज है, नाक है, तो लोग धीरे धीरे से वहां से क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, मीन्स गायब हो गए। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछे हुए थे हमने उसका सीधे सटीक उत्तर लिखाए हुए हैं, एक भी वर्डिंग ज्यादा नहीं लिखाए हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। रंगप्पा वाज द accountant son who was the first one to be sent to Bangalore to pursue his studies. This was considered an act of courage on the part of his father. Naturally, Ranga's homecoming was a great event. The crowds of villagers surrounded around his house to see whether he had changed or not. People were quite excited because Ranga had returned home after studying English at Bangalore. An old lady ran her hand over Ranga's chest. She looked into his eyes. She was satisfied to find the sacred thread on his body. She felt happy that he had not lost his caste. People disappeared from the scene once they realized that Ranga had the same hands, legs, eyes and nose. तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, उसका उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब एक बार आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाता है। और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। एक क्लास 11th के लिए ही नहीं, क्लास 12th के लिए आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना ही इस पेड क्लास का टारगेट है। और प्यारे फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, प्यारे पे कर सकते हैं, जरूर जो है आप पेड क्लास में एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें एकदम बेहतरीन ढंग से चीजें आपको दी जाएंगे, जिससे आपका क्लास 12th का 60% आपका क्लास 11th में ही तैयार हो जाए। तो इसलिए जो है जो बच्चे अफोर्ड कर सकते
सकते हैं लेंगे, बाकी तो जो नहीं कर सकते यूट्यूब पे क्लास दे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 11th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो प्यारे बच्चे, अगर आपने ठान लिया है कि बोर्ड परीक्षा में आपको टॉपर बनना है, अपनी जिले का टॉपर बनना है, प्रदेश का टॉपर बनना है, तो प्यारे बच्चे उसके लिए एक बार ठान करके उसी ढंग से मेहनत में जुट जाओ, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने ठान लिया तो कोई चीज इस दुनिया में इंपॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप इसी ढंग से अपनी पढ़ाई करेंगे, एक टारगेट बना करके पढ़ाई करेंगे और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।